Subscribe to my channel Voice of Panipat and also press this bell icons. Never miss any new updates. अगर आप अपने व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं तो जुड़िए चेक एंड डायल से। चेक एंड डायल ऑनलाइन बिजनेस डायरेक्टरी। हमारी ऐप चेक एंड डायल को इंस्टॉल करके फ्री में अपने बिजनेस को अपलोड करें। पानीपत व स्मारका के सभी दुकानदारों की जानकारी, नाम व नंबर चेक एंड डायल पर करें सर्च। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 90 530 90 570। Study in UK with or without IELTS, P after visa, Nixon visa consultant. Gap acceptable, spouse can go alone. Assured internship 1 to 2 years. Scholarship 2000 to 5000 GBP. Ram Gopal Estate, Mission Sarup Colony, Panipat. Contact number 90942 00484. विकास घर पहुंचा, सलाखों के पीछे पीड़ित युवती ने जताया वॉइस ऑफ पानीपत का आभार। स्मारका की रहने वाली महिला का आरोप, पुलिस नहीं कर रही कोई सुनवाई। बीजेपी ने शुरू किया सदस्यता अभियान, प्रमोद विज रहे मुख्य अतिथि। शहर में फैली गंदगी का उठान नहीं होने पर जसपा पार्टी के जिला प्रधान ने कॉलोनी वासियों के साथ मिलकर उठाई आवाज। आर्य कॉलेज के छात्रों ने बड़ी फीस को लेकर इंसो के साथ किया विरोध प्रदर्शन, मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। कुरुक्षेत्र में हो रहे पंचनंद युवा सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे जिले के 200 युवा। जन सेवा दल द्वारा जरूरतमंद परिवारों को किया गया राशन वितरित। पसीना खुर्द में हुए सरपंच पद के उपचुनाव में हरदीप ठोकर रहे विजयी। गांव बापोली में बीजेपी द्वारा चलाया गया सदस्यता अभियान। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वॉइस ऑफ पानीपत पर। इस वक्त आप देख रहे हैं पानीपत दनादन और मैं हूं पिंकी धीमान। आज की गतिविधियों में सबसे पहले आपको बताएंगे कि आखिरकार विकास गर्ग को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। महिला थाना पुलिस में पहुंची अग्रिम कार्यवाही के लिए पीड़ित युवती और समाज सेविका सविता आर्य महिला थाना पुलिस की कार्यवाही से काफी असंतुष्ट नजर आई, तो वहीं दोनों ने मिलकर वॉइस ऑफ पानीपत का भी धन्यवाद किया। करीब 25 दिनों की जद्दोजहद के बाद CIA 2 पुलिस ने विकास गर्ग को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि पुलिस का कहना था कि विकास को रिमांड पर लिया जाएगा, लेकिन कोर्ट ने गर्ग को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। महिला थाना पहुंची युवती ने महिला थाना पुलिस पर कई आरोप भी लगाए। मुझे अभी तक ये तसल्ली हुई है कि मैंने पहला पड़ाव पार कर लिया है, जिससे विकास गर्ग अंदर चला गया है। मैं थोड़ा सा खुश भी हूँ जिससे विकास गर्ग के, और वॉइस ऑफ पानीपत से मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मेरा अब 26 दिन तक अब तक साथ दिया। और सविता आर्य मैम का भी मैं धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मेरे साथ 26 दिन तक मेरे साथ रहे और अपने साथ साये की तरह रखा। विकास गर्ग की फैमिली में से हमारे घर पे आए थे लोग, जो हमारे रिश्तेदारों में भी गए थे, जो हमें धमकियाँ दे रहे थे कि तुम्हारे ऊपर उल्टा केस पड़ जाएगा। तुम इस बात को हमें समझौते के लिए भी बोला गया था। हमने कहा हमें कोई समझौता वगैरह नहीं करना है।
गायत्री देवी है जिन्होंने मुझे थप्पड़ मारकर मेरे फ़ोन का सारा डाटा वगैरह डिलीट करा। उससे पहले भी गायत्री देवी ने हमारी फैमिली से कुछ पैसे भी खाए थे, और उसके अलावा भी अभी तक जो मेरा केस लड़ रही है, देख रही है, गायत्री देवी देख रही है मेरा केस। मैं अभी भी चाहती हूँ पुलिस प्रशासन से कि ये गायत्री देवी को या तो सस्पेंड कर दे या इसकी ट्रांसफ़र कर दे। इसी वुमेन सेल होकर भी जो एक लड़की की बात को नहीं समझ सकी, उल्टा उसने एक लड़की को ही बोल दिया कि जज के सामने बोल दिया कि मैम इसका 14 दिन का रिमांड लिया गया। मैं उसी गायत्री इससे पूछती हूँ कि विकास गर्ग को कितने दिन का रिमांड लिया गया। गायत्री देवी का बहुत बड़ा हाथ है इसमें, जो विकास गर्ग के साथ मिलकर इसने बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा और उसके साथ मिलकर और मुझे मारा, पीटा और मेरे फ़ोन का सारा डाटा डिलीट करा। 101% मैं श्योर हूँ इस बात के लिए। जब वो मेरी फैमिली से पैसे खा सकती है तो क्या विकास गर्ग से नहीं खा सकती? वहीं पूरे मामले को देख रही समाज सेविका सविता आर्य का कहना है कि उसके पास इस मामले को आगे न बढ़ाने के लिए दबाव आया था, लेकिन वो पीछे नहीं हटी। उन्होंने कहा कि भविष्य में अगर किसी भी लड़की के साथ ऐसा होता है तो वो दिन रात इंसाफ दिलाने के लिए आगे रहेंगी। वहीं आर्य ने भी वॉइस ऑफ पानीपत का आभार जताया। सत्य की हमेशा जीत होती है, सत्य में वजहते। आज सबसे पहले तो मैं वॉइस ऑफ पानीपत का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने 11 तारीख से लेके और आज तक लगातार एक बच्ची की आवाज़ उठाई है और उसको न्याय दिलाने के लिए यहाँ तक बच्ची के साथ खड़ा रहा। मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ खासकर कुलवंत भाई जी का, जिन्होंने एक बच्ची की पीड़ा को समझा अपनी बेटी की तरह और उसके साथ खड़े होकर प्रमुखता से उसकी आवाज़ को बुलंद किया। और रही बात मुसीबत की, तो मुसीबतों से लड़ना तो मुझे पिछले 4 साल से इतना शुरू कर रखा है कि हर जंग को मैं एक चैलेंज ही समझती हूँ। और हमारे लिए ये जब मेरी बेटियों की जब बात आती है, जिस तरह इस बेटी की बात जब मेरे सामने आई थी और मुझे पता लगा था कि एक बच्ची को 10 साल तक एक बच्ची के साथ दरिंदगी हुई और उसके बाद उसी बच्ची को झूठे आरोप में महिला पुलिस ने मतलब ब्लैकमेलिंग के आरोप में गिरफ्तार किया है। तो जब बच्ची ने सुबह मेरे को ये सारी बातें बताई और मुझे वीडियो वगैरह दिखाया, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करती हूँ जज मैडम का, जिन्होंने बच्ची की बात को ध्यान से सुना। अगर वो बच्ची की बात को नहीं सुनती तो शायद ये बच्ची आज इंसाफ के लिए हमारे सामने हमारे साथ नहीं होती, आज ये जेल में होती। उसके बाद जब ये वॉइस ऑफ पानीपत पे पहुँची और ये मेरे पास पहुँची है, तो हमने इसकी आवाज़ को, जब बच्ची की बात को हमने ध्यान से सुना और इसकी बात को वॉइस ऑफ पानीपत ने भी प्रमुखता से जब उठाया, और मैं भी लड़की के साथ कंधे से कंधा मिला के जब बच्ची के साथ खड़ी थी और मैंने एक ही बात कही थी कि मेरी जो हरियाणा की क्या मेरे भारत की जो बेटियां वो किसी से कम नहीं हैं, अपनी लड़ाई वो खुद लड़ सकती हैं। बेटा तू कमज़ोर नहीं है, अगर तेरे साथ कुछ होता है तो तेरे पीछे मैं खड़ी हूँ, नहीं तो तू बिल्कुल कमज़ोर नहीं है। एक लड़की जो 10 साल तक उस दर्द को सहती रही, बच्ची जब मेरे सामने रोती है, बच्ची बताती है कि मेरे साथ मेरे को पिटता भी था, मेरे साथ दरिंदगी करता था, मेरे साथ ये करता था, वो करता था, ऐसी ऐसी बातें जो मैं सार्वजनिक भी नहीं कर सकती। जब बच्ची ने मेरे को ये बातें बताई थी, और इससे घटिया बात वो क्या कर सकता है, एक बच्ची के परिवार पे देह व्यापार का जो मतलब इल्ज़ाम लगाया और उसको ब्लैकमेलिंग में अंदर करवा दिया। मैं ये कहती हूँ ऐसे दरिंदे को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। मेरे पास मेरे रिश्तेदारों के, मेरे जो जानकारों के, शहर के कुछ प्रसिद्ध लोग मेरे पास आए थे कि बेटा इनका समझौता करवा दो। तो कोई बात नहीं, उससे जो गलती हुई है वो माफ़ी मांग लेगा अपनी, और इनका समझौता करवा दूँ। मेरी एक ही सवाल उन सब लोगों से मैंने एक ही सवाल किया था, क्या आपकी बेटी के साथ ये होता तो क्या आप ये काम कर लेते? एक बेटी ने अपने 10 साल दिए हैं, उस दरिंदे ने 10 साल उस बच्ची की सारी जवानी उस बच्ची की ख़राब कर दी। अगर आपकी बच्ची के साथ ये होता तो आप क्या करते? आप मुझे सिर्फ एक ही बात बताओ। सब ने मुझे उसके बाद यही बोला था कि जो आप कर रहे हो आप ठीक कर रहे हो, लेकिन मैंने एक ही बात कही थी भी, ना मैं झुकूंगी ना मैं बच्ची को झुकने दूंगी। जब तक लड़की मेरे पास है मैं इसको झुकने नहीं दूंगी। लेकिन लड़की ने भी हर बात मुझसे शेयर की। 26 दिन के अंदर कोई भी बात होती थी, लड़की मुझे हर बात शेयर करती थी मेरे साथ। चाहे पूरा दिन में इसके साथ कुछ भी घटना होती थी, कोई इसके घर दबाव डालने आता था, कोई रिश्तेदार दबाव डालता था, कोई भी था, बच्ची मुझसे हर बात शेयर करती थी। मैंने हर जगह बच्ची को चौकन्ना किया था कि बेटा आपने यहाँ से ध्यान से रहना है, कोई भी आपके घर के बाहर भी पैसे डाल सकता है, आपके पैरों में पैसे डाल सकते हैं, तो आपके ऊपर बहुत दबाव आएंगे, पैसे का भी आएगा और चीज़ों का भी आएगा। लेकिन बच्ची नहीं झुकी। तो मैं ये कहती हूँ कि और भी मेरी बेटियों को इससे सीखना चाहिए। सबसे पहली बात मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि किसी भी बेटी को
किसी भी बेटी को इस तरह की दरिंदगी में नहीं घुसना चाहिए, इस तरह किसी के भी बकावे में नहीं आना चाहिए। जिस तरह विकास गर्ग ने एक भोली भाड़ी एक मासूम बच्ची को बका के अपने जाल में फंसा के उसकी वीडियो बना के और उसको ब्लैकमेल करता रहा, ऐसे मेरी कोई और बेटियां किसी अमीर जादे के किसी के बहकावे में ना आएं, और जिस तरह आज इस बच्चे की ज़िंदगी खराब वो करने वाला था, ऐसे ही किसी और बच्ची की ज़िंदगी खराब ना। ऐसा है कि सबसे पहले दिन मैं एक दिन जब इस बच्ची को लेके आई थी, उस टाइम पे जब कुछ सीडी और वीडियो और फोटो हम देने के लिए यहाँ आए थे, उस दिन SHO मैडम ने मतलब इसको धमकी दी थी कि भाई आप हमारे साथ क्यों दुश्मनाई करते हो। तो वो मेरे सामने थी, उसके बाद हम यहाँ नहीं आए, उसके बाद बच्ची भी नहीं आई, क्योंकि जब भी बच्ची आई मेरे साथ आई, उसके बाद कोई ऐसी बात सामने नहीं आई कि मेरे सामने एक दिन आई थी, लेकिन उस दिन मैंने मतलब SP साहब को बता दिया था कि भाई ऐसे ऐसे बच्ची को टॉर्चर किया गया। तो उसके बाद उन्होंने कहा था कि जब भी आप जाओगे बच्ची को साथ लेके जाना। तो ऐसे कितने केस होते हैं जो मेरे सामने आते हैं और वो ये कहती है कि महिला पुलिस अच्छे से व्यवहार नहीं करती। तो मैं फिर भी आपके चैनल के माध्यम से कहती हूँ कि मेरी बहनों को सद्बुद्धि दे। कितने केस मेरे पास ऐसे आते हैं कि मैडम हमारे साथ ये घटना हो रही, क्या हम महिला थाने में जाके शिकायत कर दें, ये कर दें। तो मैं सबसे पहले ये पूछती हूँ कि आपको थाना कौन सा लगता है, तो वो मुझे बताती है कि मॉडल टाउन लगता है, या बस स्टैंड चौकी लगती है, या तहसील कैंप लगता है, या वो लगता है। तो मैं हमेशा उनको एक ही बात कहती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि हालांकि मैं एक महिला होने के नाते मेरा दायित्व बनता है कि मैं उनको महिला थाने में भेजूँ, लेकिन फिर भी मैं यही कहती हूँ कि आपका जो थाना लगता है, जो आपका नज़दीकी थाना है, आप उसमें जाके शिकायत करो, ना कि महिला थाने में, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे भी ये रहता है कि महिला पुलिस अच्छे से व्यवहार नहीं करती। समालखा की रहने वाली एक महिला पिछले कुछ महीनों से इंसाफ के लिए पुलिस अधिकारियों के दफ्तरों के धक्के खा रही है। उसका आरोप है कि 2018 में उसके पति और उसके ससुराल वालों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया, लेकिन अभी तक कोई भी कार्यवाही नहीं हुई। महिला थाना के बाहर खड़ी इस महिला का आरोप है कि 2015 में डाडोला के रहने वाले रोजनी नाम के व्यक्ति के साथ उसकी शादी हुई थी। महिला का आरोप है कि तभी से उसके ससुराल वाले कम दहेज लाने के ताने मारते थे। बाद में महिला को बेटी पैदा हो गई, जिसके ताने मारकर उन्होंने उसे घर से बाहर निकाल दिया और तलाक के लिए मजबूर करने लगे। मेरी शादी 5 तारीख 4 महीना 2015 में हुई थी डाडोले में। संभाल के मैं रहने वाली हूँ, और मुझे शादी के बाद ही दुखी करना शुरू कर दिया था 2 महीने के बाद। फिर मारपीट करते थे और पंचायत तौर पे ले जाते थे, फिर घर के भेज देते थे। दान दहेज भी बहुत दिया हैसियत से ज़्यादा, और उन्हें कोई कदर नहीं करी। मैं पढ़ना चाहती थी, उन्हें मुझे पढ़ाई नहीं, और कहा कि तुम 4 दीवारी के अंदर ही रहना और बच्चे पैदा करना। अगर मतलब बच्चे पैदा करेगी और यहीं पे रहेगी तो हम रखेगा नहीं, तुझे मार देंगे। फिर उसके बाद ही मेरा लड़की होगी जी। लड़की होने के बाद में बोले लड़का क्यों नहीं हुआ, लड़की क्यों हुई, लड़की क्यों हुई। और फिर मुझे मारना शुरू कर दिया, दुखी करना शुरू कर दिया। बोलते तुझे तलाक दे देंगे और तेरे घर पे जाके वहीं पे तुझे मार देंगे। और मेरी मम्मी पे जी और मेरे पे भी जी हाथ उठाया उसने, और मेरे साथ भी बदतमीजी करी जी। फिर उसके बाद मैंने दरख्वास्त दी जी महिला थाने में जी। उसके बाद पुलिस वालों ने कोई कार्रवाई नहीं करी जी। फिर उसके बाद बोला तू इद्दत कर ले, मैं तुझे ले जाऊंगा। फिर इद्दत करने के बाद भी जी मेरे साथ मेरे घर आया जी। घर आने के बाद में जी फिर वो मेरे साथ संबंध बना के चले गए जी बिना मर्जी के मेरे, और बोला कि तुझे और तेरे घर को जान से मार दूंगा। और उसके मामाओं ने भी जान से मारने की धमकी दी जी। महिला का कहना है कि वो GNM का कोर्स कर रही है, जबकि उसका पति उसे घर पर ही रहने को मजबूर करता था। बाद में वो अपने मायके आ गई। मायके में भी आकर उसके पति ने उसके साथ गलत काम किया। महिला ने 2018 में महिला थाना में मुकदमा दर्ज करा दिया, लेकिन इसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी को लेकर आज महिला अपने पिता के साथ महिला थाने में पहुंची। 12 तारीख में उन्हें एक पंचायत करी थी जी। पंचायत में जी मुझे रात और दिन वहीं पे रखा जी, पूरी रात पूरा दिन बंधक बना के रखे जी। और मेरे साथ जबरदस्ती की जी कि तू साइन कर, अगर तूने साइन नहीं करा तेरे बाप को भी और तेरे भाई को भी रस्सी में जुड़ के और मारेंगे। और जी मुझे धमका के जी और डरा के जी वहीं पे ही साइन करवा लिए जी। बोले साइन कर इस पे, तेरा घर बसाएंगे। मैंने जी साइन कर दिया। साइन करने के बाद फिर बोले हम तेरा घर नहीं बसा, तेरे जा कर ले जो तू तेरे पोता हो कुछ। और हमारे पास बहुत पैसे हैं, हम मुकदमा लड़ लेंगे, सरकार कानून भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। फिर जी मैंने दरख्वास्त दी। दरख्वास्त देने के बाद में मेरी कोई कार्रवाई नहीं हुई जी। तलाक उसने 25/3/2018 में दी थी जी। उन्हें जी धोखे से मतलब कह दिया कि मतलब 12वीं पढ़ रहा है, और ऐसे ही कह गए। फिर उन्हें रिश्ता कर लिया था जी, हमने विश्वास कर लिया। फिर उन्हें
रिश्ता कर देता जी। गीता कॉलोनी स्थित भाजपा कार्यालय में भाजपा सदस्यता अभियान का आज शुभारंभ हुआ, जहां मुख्य अतिथि के तौर पर भाजपा जिलाध्यक्ष प्रमोद विज मौजूद रहे। गीता कॉलोनी स्थित भाजपा कार्यालय में सदस्यता अभियान का शुभारंभ हुआ। इस मौके पर मुख्य अतिथि प्रमोद विज ने कहा कि भाजपा सरकार सभी वर्गों के लोगों तक अपनी योजनाओं का लाभ पहुंचाना चाहती है। उन्होंने कहा कि सरकार ने सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता लाकर भ्रष्टाचार को खत्म करने का प्रयास किया है। प्रमोद विज ने कहा कि अभियान के तहत 1,20,000 नए सदस्यों को पार्टी से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कार्यक्रम में भाजपा जिला पदाधिकारियों सहित मंडल अध्यक्ष राम मोहन शर्मा, महेश नारंग, सुनील कंसल मुख्य रूप से उपस्थित रहे। जिला करनाल का जो हमारा सदस्यता पर्व शुरू हुआ है, कल माननीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इसका अनावरण किया था और आज हमारे जिले की बैठक भारी उत्साह है कार्यकर्ताओं के अंदर और आज भी असंख्य नए सदस्य इसके बने हैं जिनको पत्रिका डाल के हमने पार्टी में शामिल किया है और भी उत्साह है। पूरे जिले में चारों विधानसभाओं में 15 के 15 मंडलों में सबको पूरी जानकारी दी गई है। इसके अंदर सदस्य कैसे बनने हैं। हमारे इसके प्रमुख जो हैं जिले के वो रविंद्र भाटिया जी हैं और सह प्रमुख जो हैं देव मलिक जी हैं और उनके साथ IT सेक्रेटरी से मिस्टर सैनी हमारे उनको असिस्ट कर रहे हैं। इतना ज़्यादा उत्साह मैं आपको कह सकते हैं। जो हमें टारगेट दिया गया है कि 25 सदस्य नए बनाने हर एक बूथ पर, हमारे 891 बूथ हैं और मैं आपको यकीन दिला सकता हूँ कम से कम 50 सदस्य हर बूथ पे बनाएंगे और इसके साथ ही साथ हमारे को टारगेट है सक्रिय कार्यकर्ता बनाने का। 300 कार्यकर्ता सक्रिय कार्यकर्ता को कम से कम 25 नए मेंबर बनाने हैं। तो हमारा टोटल टारगेट जो है तकरीबन 60,000, 50 और 60,000 के बीच में नए सदस्य हम इसमें जोड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी आने वाले चुनाव में, जैसा कि माननीय मनोहर लाल जी ने एक हमें टारगेट दिया है कि 75 सीट जीतने का, मैं पहले तो ये यकीन दिलाता हूँ कि हम अपने पानीपत जिले की चारों सीटें जीत के उनकी झोली में डालेंगे और माननीय मनोहर लाल जी को एक बार फिर मुख्यमंत्री बनाएंगे। और हरियाणा में भी कार्यकर्ता का जो उत्साह है उसमें 75 सीटें से ज़्यादा जीत के कार्यकर्ताओं की झोली में डालेंगे। कार्यकर्ता इतने जोश में है, हमें तो लगता है, मुझे तो ये लगता है 101%, 90 में से 75 नहीं 85 सीटों से मिल रही होंगी और थोड़े बहुत अंतर से नहीं, बहुत भयंकर अंतर से हम ये सीटें निकालेंगे और पानीपत जिले की चारों सीटें अगर हम जीतेंगे और 90 से हम 85 सीटें लाजमी जीतेंगे और कीमत पर जीतेंगे। कार्यकर्ताओं में सबसे ज़्यादा जोश पड़ा हुआ है हर जगह, हर पूरे जिले के अंदर, पूरे हरियाणा के अंदर सिर्फ भाजपा। शहर में गंदगी का उठान न होने के चलते जन नायक जनता पार्टी के युवा जिला प्रधान टीपू पोड़िया ने कॉलोनी वासियों के साथ मिलकर मेयर अवनीत कौर के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। JBM कंपनी और प्राइवेट लोगों के बीच सेक्टरों में कूड़ा उठान का विवाद बढ़ता जा रहा है। जननायक जनता पार्टी के युवा जिला प्रधान पानीपत शहरी टीपू पोड़िया ने कॉलोनी वासियों को साथ लेकर मेयर अवनीत कौर के कार्यालय पर प्रदर्शन किया। उन्होंने कॉलोनियों में कूड़ा और खाली प्लॉटों में जमा गंदगी के ढेर उठाने की मांग की। टीपू ने कहा कि JBM कंपनी को शहर में कूड़ा उठाने का काम दिया गया है। करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हैं। मेयर अवनीत कौर सफाई करने का दावा कर रही हैं, लेकिन हकीकत इसमें एकदम उलट है। पानीपत शहरी युवा जिला प्रधान जननायक जनता पार्टी से आज तमाम साथियों के साथ, युवा साथियों के साथ, जो पानीपत सेक्टर 13-17 के साथी हैं, हमारी कॉलोनी के साथी हैं, उन सब के साथ आज हम यहाँ पर पहुँचे। पिछले 2 घंटे से हम यहाँ पर बैठ के प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी समस्या ये है कि किस तरीके से आज JBM कंपनी को करोड़ों रुपए का ठेका दे रखा है और ठेका देने के बावजूद भी इक्का दुक्का कॉलोनियों में सफाई के लिए, कूड़ा उठाने के लिए आते हैं और बाकी सभी कॉलोनियों में ऐसे बुरा हाल है और सेक्टर में तो कोई कूड़ा उठाने के लिए आता ही नहीं है। सेक्टर में तो लगातार ऐसे ही पड़ा रहता है और हमारी समस्या है कि कूड़ा उठाने का काम किया जाए और कहने के लिए जनप्रतिनिधि 24 घंटे के जनप्रतिनिधि है। पिछले 2 घंटे से लगातार हम यहाँ पर बैठे हैं और अब तक यहाँ पर मेयर साहब नहीं आए। पत्रकार फोन कर चुके, उसके बाद फोन करने के बाद वो यहाँ पर नहीं पहुँचे। आर्य कॉलेज के छात्रों ने बढ़ी हुई फीस को लेकर इंसो के साथ मिलकर आज प्रदर्शन किया और साथ ही ADC को मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। आर्य कॉलेज के BBA के 2nd ईयर के छात्रों ने इंसो के प्रदेश प्रवक्ता बलराज देशवाल के नेतृत्व में आर्य कॉलेज प्रशासन द्वारा बढ़ाई गई फीस के विरोध में ADC प्रीति के माध्यम से शिक्षा मंत्री व मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा।
इनसो नेता बलराज देशवाल ने कहा कि आर्या कॉलेज के प्रबंधक द्वारा सभी कोर्स की फीसें पिछले साल से डबल कर दी गई हैं, जिससे छात्र छात्राओं को काफी परेशानी हो रही है। देशवाल का कहना है कि कॉलेज प्रशासन अपनी मनमर्जी चलाकर छात्राओं से लूटमार करने में लगा है, जिसको इनसो किसी भी कीमत पर सहन नहीं करेगी और इसका डटकर विरोध करेगा। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बाकी की गतिविधियों के बारे में बताएंगे। नया सा है आसमां का रंग, नया सा है जीने का ढंग, नई सी है हर एक दिशा, कदमों पे है अब जहां। If you wanna dream, if you wanna fly, and cover joined by the touch the sky, we promise to make your future bright. Let us shine, make it loud, make it loud. Yes, 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 fight. Yes, fight is the right choice for you. Yeah, E.T. fight. Yes, fight is the right choice for you. आँखों में सपने सजे हैं, उम्मीदें बनने लगी हैं, कदम बढ़ाकर मंजिल की ओर हम सब बढ़ने लगे हैं। GGI नई डगर सारी सोच नहीं है, तलाश अपनी खत्म यही है, और माँ है जितने भी सारे पूरे होने यही है। GGI गीता ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, जहाँ है हर मुश्किल का सोल्यूशन। हाँ just take your destination, पूरे होंगे सारे सपने, हाँ सपने, हाँ सपने, हाँ सपने, जो अपने, जो अपने, जो अपने। Intellectual study with joy and fun together. Geeta Group of Institutions, Panipat. India today and world tomorrow. पूरे होंगे सारे सपने। कुरुक्षेत्र में हो रहे पंचनद युवा सम्मेलन में भाग लेने के लिए पानीपत से 200 से ज्यादा युवा पहुंचे। कुरुक्षेत्र में हो रहे पंचनद युवा सम्मेलन में भाग लेने के लिए पानीपत जिले से 200 से ज्यादा युवा पहुंचे। जिला प्रधान विवेक कत्याल ने कहा कि महामंडलेश्वर स्वामी धर्मदेव महाराज के नेतृत्व में पंचनद समाज निरंतर ऊंचाइयां छू रहा है। उन्होंने कहा कि युवा समाज को अपने पूर्वजों द्वारा किए गए त्याग और बलिदान का आभास होना चाहिए। इस मौके पर वीरेंद्र सोनी, राजेश नागपाल, कपिल के अलावा कई लोग मौजूद रहे। आज हम पूरा हरियाणा में एक हमने जो निश्चय किया था 2008 में पंचनाद ट्रस्ट बनाई थी स्वामी राष्ट्रीय अध्यक्ष महामंगलेश्वर धर्मदेव महाराज जी ने। उन्होंने कहा था कि एक जो 1947 में जो पंजाबी जो विभाजन के दौरान आए थे 65 लाख पंजाबी चले थे, 10 लाख उसमें से शहीद हुए थे। उन 10 लाख को शहादत का दर्जा मिलना चाहिए, स्वतंत्र सेनानी का दर्जा मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने देश के लिए अपनी जान कुर्बान करी। तो उसके लिए कुरुक्षेत्र में आज 21 किले का स्मारक बनाया गया है। वहाँ शुभ आरंभ होगा। जो शहीद हुए थे उनकी 24 घंटे के लिए जोत जलेगी और वहाँ पे हॉस्पिटल, शिक्षा केंद्र और सामाजिक सेवाओं के काफ़ी कार्य होंगे। आज पूरे हरियाणा जी से, इसमें मनोहर खट्टर जी भी ट्रस्टी हैं, और पूरे हरियाणा में से 25 जिलों में से 200, 300 लोग, सब लोग 6000 लोग कुरुक्षेत्र में इकट्ठे होंगे और प्रभु नाम से ये शुभ आरंभ। आज वहाँ पे जो प्रोग्राम होने जा रहा है उसकी अध्यक्षता कौन करने वाले हैं? उनकी अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष महामंगलेश्वर स्वामी धर्मदेव जी महाराज जी उसकी अध्यक्षता करेंगे।
जन सेवा दल द्वारा करवाए गए राशन वितरण समारोह में 400 से ज्यादा जरूरतमंद परिवारों को राशन वितरित किया गया। सिविल अस्पताल स्थित जन सेवा दल के कार्यालय में स्वामी विशुद्धानंद की प्रेरणा से हुए राशन वितरण समारोह में 400 जरूरतमंद परिवारों को राशन वितरित किया गया। राशन वितरण समारोह के कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष प्रमोद विज मुख्य अतिथि रहे। विज ने कहा कि समाज सेवा से बढ़कर कोई अन्य सेवा नहीं है, उन्हें जब भी सेवा का मौका मिलेगा वह करते रहेंगे। जन सेवा दल समाज के अंदर बहुत सालों से काम कर रहा है और हर महीने के पहले रविवार को ये राशन डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तकरीबन 400 गरीब महिलाओं को ये राशन दिया जाता है। जन सेवा दल इसके अलावा और भी बहुत सारे काम करते हैं। लोगों को दवाइयाँ देनी, हॉस्पिटल के अंदर लोगों की मदद करनी, उनके ब्रेकफास्ट खाने का इंतजाम करना और लावारिश जो शव होते हैं, एक्सीडेंटल होते हैं केस, उनके दाह संस्कार करना, उनके फूल प्रोवाइड करने के लिए हरिद्वार जाना। ये समाज में इतने काम करते हैं और यहाँ पानीपत की जनता में इनके प्रति बहुत विश्वास है। इनको कभी किसी चीज़ की कभी भी नहीं आने देते। लेकिन आज यहाँ के एक थोड़ा सा मुझे महसूस ये हुआ कि मुझे गुलाटी जी ने और कैलाश जी ने बताया कि इन्होंने तकरीबन 100 कार्ड जो राशन का था वो कम कर दिया, क्योंकि राशन मिलने की सुविधा कम हो गई थी। तो मैं इसकी जानकारी ले ली है इनसे पूरी और मैं यथाशक्ति जो भी हो पाएगा, मैंने इनको ये बोला है कि काम कम नहीं करना चाहिए, सेवा का काम कम नहीं होना चाहिए। ये तुरंत जो 100 कार्ड कैंसिल किए गए हैं उनको वापस ले और कम से कम 50 और कार्ड भी बनाए। इस समाज के अंदर इनका सहयोग करने वाले बहुत सारे लोग हैं। मैं इस चीज़ की गारंटी करके जा रहा हूँ कि समाज के लोग और आपके साथ जुड़ेंगे, आपको कोई भी सुविधा की कमी नहीं रहेगी। लेकिन जो सेवा आप कर रहे हैं उसको पूर्ण रूप से करिए। इसके साथ ही आज जन सेवा दल के माध्यम से पानीपत की जनता के लिए एक और मैंने यहाँ पे सुविधा दी है कि किसी ने भी अगर एक बेसिक अल्ट्रासाउंड करवाना है, हॉस्पिटल है, हालांकि हमारी मनोहर सरकार ने, अनिल विज जी ने बहुत सुंदर अस्पताल बनाया है और इसमें सुविधाएं दिन ब दिन बढ़ रही हैं। लेकिन शायद अभी शुरू में कोई ना कोई कमी होती है जिसकी तरफ सरकार का पूरा ध्यान है और वो कमियां भी दूर कर ली जाएंगी। जब तक यहाँ पे एक सुविधा हमने जन सेवा दल के माध्यम से और मेरे मालडाउन ऑफिस जो है भारतीय जनता पार्टी का, उसके माध्यम से शहर में किसी भी गरीब परिवार में अगर अल्ट्रासाउंड करवाना है तो शहर के 4 बड़े हॉस्पिटल हमने अटैच किए हैं, जिसके अंदर 200 रुपये में कोई भी व्यक्ति अपना अल्ट्रासाउंड करवा सकता है और उसके लिए उसको जो पर्ची लेनी होगी, अपना नाम दर्ज करवाना होगा जन सेवा दल के ऑफिस में, यहाँ सिविल हॉस्पिटल में और यहाँ मेरे मालटाउन ऑफिस भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में करवाना होगा। सुविधा 2 तरह से अलग अलग दी गई आज। ये मॉडल टाउन नहर उधर का जो इलाका है, रेलवे क्रॉसिंग के उधर का, वहाँ के लोग उधर के अस्पतालों से करवाएंगे और जो शहर के और इधर के लोग हैं वो इधर जो हॉस्पिटल है उसके पीछे हॉस्पिटल हमने लिए हैं सिविल हॉस्पिटल की बैक साइड में, वहाँ से उनको सुविधा करवाई जाएगी। जन सेवा दल में आज हमारे जिला अध्यक्ष श्री प्रमोद विज जी आए। उन्होंने भी हमारे को 2-3 सुविधाएं और दे के गए और उन्होंने ये बोला कि आप राशन कार्डों को और बढ़ाओ, हम आपकी सेवा और सहयोग आपका बढ़ाएंगे ताकि जो सेवा का कार्य ज़्यादा से ज़्यादा चले। तो हमें भी यही आशा है, अगर हमारा जितना लोग शहरवासी भी सहयोग करेंगे हम ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करेंगे। तो इन्होंने आज एक ऐसी सुविधा भी दी है जो अल्ट्रासाउंड की सुविधा है कि 200 रुपये में हर गरीब आदमी आकर यहाँ से जो पर्ची लेके जाएगा वो 4 हॉस्पिटल, बड़े हॉस्पिटल दिए हैं, वहाँ जाकर पर्ची दिखा के 200 रुपये दे के अपना अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं। जन सेवा दल की पर्ची दी जाएगी, दूसरी या जिला अध्यक्ष उनका जहाँ ऑफिस है वहाँ से पर्ची भी ले सकते हैं। ये 2 उन्होंने कार्यालय बनाए हैं। तो हम भी यही चाहेंगे कि हमारा पूरा शहर जो है सहयोग ज़्यादा से ज़्यादा करे। गांव पसीना खुर्द में हुए सरपंच पद के उपचुनाव में हरदीप छोकर ने 409 वोटों से जीत हासिल की, तो वहीं उन्होंने ग्रामीणों से चहुमुखी विकास का वादा किया। पसीना खुर्द में हुए सरपंच पद के उपचुनाव में हरदीप छोकर 409 वोटों से विजयी रहे। उन्होंने ग्रामीणों की उम्मीद पर खरा उतरते हुए गांव में चहुमुखी विकास कराने की बात की। गांव में राजकीय स्कूल में हुए मतदान में दिन भर मतदाताओं की भीड़ जुटी रही। हरदीप छोकर पसीना को 1012 वोट, जितेंद्र को 603, पुनीत को 11 और नोटा को 26 वोट मिले। हरदीप छोकर पसीना की विजयी होने पर टीम ने उन्हें प्रमाण पत्र सौंपा। बता दें कि पसीना खुर्द गांव के पूर्व सरपंच महेंद्र पसीना की 10 जुलाई 2018 में बीमारी के कारण मौत हो गई थी।
जिसके बाद गांव में सरपंच पद का उपचुनाव कराया गया। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सनोली से उमेश त्यागी की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी ने गांव बपोली में अपना सदस्यता अभियान चलाया, जिसमें उन्होंने गांव वालों से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़कर विकास में अपना योगदान देने की बात कही। भाजपा राज में सरकार द्वारा कराए जा रहे विकास कार्यों को लेकर आज हर वर्ग खुश है। आने वाले वक्त में भी जनता दोबारा से हरियाणा प्रदेश में भाजपा सरकार बनाएगी। ये बात गांव बपोली में भाजपा सदस्यता अभियान को लेकर प्रदेश उपाध्यक्ष युवा मोर्चा विदु रावल, मंडल अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा की अध्यक्षता में सदस्यता अभियान को लेकर हुई बैठक में कही गई। रावल ने ग्रामीणों को भाजपा पार्टी के सदस्य बनकर आगे आने का आह्वान किया और रावल ने कहा कि भाजपा सरकार में किसान, मजदूर, व्यापारी सभी वर्ग खुश हैं। हरियाणा के अंदर शिवराज सिंह चौहान जी ने 6 तारीख को ही इसको लॉन्च किया, इसको शुरू किया, इस अभियान को, सदस्यता महाअभियान को, और ये लक्ष्य रखा गया कि पूरे हरियाणा से 50 लाख सदस्यों का एक टारगेट बनाया गया। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने 6 तारीख को, इसी महीने की 6 तारीख 6 जुलाई को काशी से प्रधानमंत्री जी ने स्वयं भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता महाअभियान शुरू किया। सदस्यता महाअभियान को संगठन महापर्व का नाम दिया। इसमें राष्ट्रीय स्तर से लेकर राज्य सरकार और जिला संगठन ने जो हमें दायित्व सौंपा है सदस्यता के लिए, तो उसमें हमने जो जिम्मेदारी लगाई है वो शक्ति केंद्र प्रमुख से होते हुए बूथ प्रमुख और बूथ प्रमुखों के द्वारा होते हुए पन्ना प्रमुखों तक हम इसको लेके जाएंगे। गांव-गांव में, गली गली में, घर घर में जाकर जो कि व्यक्ति राष्ट्र प्रेम से जो ओतप्रोत व्यक्ति हैं उनको विशेष तौर पर, और जो वंचित लोग हैं विशेष तौर पर, उनको सदस्यता दिलवाकर, जैसे कि हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना था अंत्योदय के पंक्ति में खड़े हुए आखिरी व्यक्ति तक हमारी पार्टी की जो योजनाएं हैं, केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं, वो आम व्यक्ति तक पहुंचाकर उसका लाभ उसको देना है। इस सदस्यता का प्रमुख उद्देश्य यही है। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सनोली से उमेश त्यागी की रिपोर्ट। जनार्दन में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए वॉइस ऑफ पानीपत। नमस्कार। स्पॉन्सर्ड बाय आरपी वेल्टर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, घरोंडा। फोन नंबर 7418000000। एसोसिएट पार्टनर ऑफ जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल, दिल्ली। हर प्रकार के पुरुष व स्त्री रोगों का इलाज उपलब्ध है। 20 साल की एम्स रिटायर तजुर्बेकार डॉक्टरों की टीम द्वारा आंखों, दांत, सर्जरी, डिलीवरी, फिजियोथेरेपी व मोतियों का सफल इलाज। कंप्लीट बॉडी चेकअप ओनली ऑन 900 रुपीज। 101 रुपए डाउन पेमेंट पर होंडा का कोई भी स्कूटर आरसी प्लस 5 साल का बीमा प्लस 5 साल की वारंटी के साथ ले जाएं। 3999 डाउन पेमेंट पर होंडा की कोई भी मोटरसाइकिल आरसी प्लस 5 साल का बीमा प्लस 5 साल की वारंटी के साथ ले जाएं। आसान एक्सचेंज एवं फाइनेंस सुविधा। LK होंडा, गोहाना रोड पानीपत, असंध रोड पानीपत, GT रोड स्मालखा।